बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं विजय शावला फिर आपके साथ लेके यहाँ पर नारियल फोड़ा जा रहा है। नारियल तभी जाते हैं जब कहीं ना कोई शुभ काम होता है, मुहूर्त होता है। और ये हमारे साथ पूर्व युवा जिलाध्यक्ष बब्बू खत्री जी हैं और भड़कल की जो लोकप्रिय विधायिका है सीमा त्रिखा जी लड्डू बांटे जा रहे हैं। क्या है कारण? और खत्री साहब पैर भी छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और बता दें आपको, नीलम चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बीके चौराहे पर खड़े हैं, जिसे राजनीतिक समाज में जंतर मंतर का नाम भी दिया जाता है। जंतर मंतर से दिल्ली की जो जगह लड्डू क्यों खिलाए जा रहे हैं, कारण क्या है? और तमाम लोग इतने यहाँ पर है मौजूद। एक बार अंदर चलेंगे, बात करेंगे इनसे कि इतनी तादाद में समाज सेवी कहें, बीजेपी के नेता कहें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इधर फिलहाल अंधेरा बहुत है, ज्यादा अंधेरा है, लेकिन कोई ना कोई कवायद है यहाँ पर, कोई बात कुछ कारण की। एक बार दिखा दे, यहाँ पर आए, एक बार आए, आपको इधर आओ, बटन दबाए जा रहे, क्या है खास कारण, विशेष कारण जो इतने लोग? खत्री साहब हैं, सीमा त्रिखा जी हैं, अमित आहूजा हैं, विशंबर भाटिया जी, तमाम समाज सेवक समाज सेवी यहाँ पर शंकर भगवान की देख सकते हैं आपकी कितना सुंदर चौराहा नीलम चौक सज गया है पूरा, चारों तरफ से इतनी सुंदर लाइटें आप देख रहे हैं, नीली पीली लाल गुलाबी लाइटें लगी हुई हैं। और फरीदाबाद का सौंदर्यकरण जो है फिर हमें वहीं पर दिखाई दे रहा है, जब नगर निगम के सराव साहब से कमिश्नर साहब ऐसा ही ये चौराहा चकमकाता था। लेकिन तो स्मार्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो अब लगने लगा कि स्मार्ट सिटी बनने लगी है, दिखने लगी है। बात करेंगे एक बार इनसे और पुनः एक बार दिखा दें यहाँ पर कितनी सुंदर लाइटिंग हो चुकी है, पूरा चौराहा जगमगा गया, छटा देखते ही बन रही है। और मुझे लगता है कि चुनाव होंगे, चुनाव से पहले पहले पूरा फरीदाबाद जगमगा उठेगा। भड़कल की विधायिका सीमा त्रिखा जी है यहाँ पर, बात इनसे करेंगे जी। नमस्कार। आज राम राम जी, आज हमारे 3 मेन गोल चौराहे जो नीलम पुल से आप जैसे ही हमारे भटकल की तरफ आते हैं, नगर निगम बीके हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, तो पहला गोल चक्कर हमारा पड़ता है नीलम के पास, दूसरा बीके के पास, और यहाँ से आगे जाएंगे तो तीसरा बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। तीनों गोल चौराहों पर ऐसी लाइट्स का व्यवस्था की गई है और तीनों के मिला के लगभग 120 या 125 के करीब 120 है लाइट, 120 लाइटें दी गई हैं। और इसका अनुमानित लागत जो है वो 49-50 लाख तीनों में करीब 50 लाख। एक और चीज होती है कि कोई भी सरकार प्रशासन की मदद से प्रयासरत रहती है कि आगे और बेहतर किया जाए। जैसे हम घर में एक बार घर का फैमिली मेंबर में से कोई भी टीवी ला करके देता है, फिर उसकी टीवी की मेंटेन करना पूरे परिवार की जिम्मेवारी हो जाती है। यही मैं सवाल करता आपसे कि इसकी जो मेंटेनेंस होगी जिम्मेवारी कौन संभालेगा? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितने लोग हैं, जी, अब बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी भी है कि हमने किया नहीं है और ना हम करने देंगे जी। अभी अगर मैं एक उदाहरण दूँ, अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने पीछे स्पेशल एक मीटिंग ली, हमारी निगम कमिश्नर से कहा कि आप जहाँ जहाँ हमारे गंदगी के पॉइंट्स हैं वहाँ आप सेल्फी पॉइंट बनाओ जी। उसके तहत हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया दयानंद कॉलेज के सामने। अभी थोड़े दिन पहले कोई व्यक्ति आया, उसकी पूंछ तोड़ गया। असामाजिकता तो होगा कोई भी, जिसको मैं तो ऐसे लोग समझती हूँ या असामाजिक है या वो लोग भी हैं जो कहते हैं हमने किया नहीं तुम्हें करने नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकार को डिफेम करने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। उनको वेंटिलेटर की कैटेगरी में ले लो आप। हाँ तो मैंने जबकि अधिकारियों से कहा था कि हम ये जो लगा रहे हैं, ये जो सारा व्यवस्था बना रहे हैं, आप उसे जमीन से
7 से 8 फुट इसका बेस बनाए जी बिल्कुल। ताकि किसी का हाथ ही ना पहुंचे, किसी को जाना भी हो तो उसे सीढ़ी की जरूरत है। तो मैं ये चाहूंगी कि सब लोग मिल करके इसको मेंटेन करने में मदद करें और आगे जो काम होंगे वो जनता को समर्पित करते चले जाएंगे। हाँ, जैसा कि एक भगत सिंह चौक है, बड़ा सुंदर वो चौराहा आपने बनवा दिया था, लोगों में बड़ी खुशी हुई। सेल्फी पॉइंट आपने बनवाया, बड़े लोग खुश हुए, आस पड़ोस के लोग, गंदगी भी खत्म हो गई थी और महिला जो कॉलेज लड़कियां बड़ी खुशी से वहां पर बैठती है। तीसरा पॉइंट आपने ये बना दिया, सौंदर्यकरण शहर का बढ़ता चला जा रहा है। क्या फरीदाबाद अब जो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। मैं समझती हूँ कि स्मार्ट सिटी ना बहुत सुंदर, आप चांदी की सड़कें बना के दे दो, उससे सिटी स्मार्ट नहीं होगी। सिटी स्मार्ट होती है स्मार्ट नागरिकों से। अगर आज भी आप देखेंगे, मैं यहाँ से उदाहरण देना चाहती हूँ, 3 नंबर में डी ब्लॉक है जी, आप डी ब्लॉक का राउंड लगा के आए अंदर का। डी ब्लॉक के 2 पार्क है, दोनों पार्कों को देख करके आए। वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। आप 3F में देख कर आए, आप 3G को भी देखें। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण मैं दे सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर हम लापरवाह हैं वहाँ पर मैंने देखा है ईंटें भी कोई लेके चला गया और ग्रिल भी लेके चला गया। तो सहयोग, आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। मैं मेरे घर में लाई हुई चीज की कदर करती हूँ जी बिल्कुल, तो मैं मेरे शहर में दी हुई चीज की भी कदर करती हूँ। इस तरह विधायक जी, एक बड़ा सवाल करूंगा। जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे ऐसे जिन्होंने काम किया नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो सत्ता में नेता होते हैं, समाज सेवी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, और जब उद्घाटन करने जाते हैं, मुहूर्त करने जाते हैं, खुद ही नारियल फोड़ते हैं और वाहवाही लूटते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपने खत्री साहब को, बब्बू भाई को आपने नारियल भी फोड़वाया। क्या ऐसा क्या क्यों? मैं 2005 में पार्षद बनी थी, तो मेरे लिए, जबकि त्रिखा साहब सक्रिय राजनीति का हिस्सा कॉलेज टाइम से रहे हैं, मेरे लिए पहली बार वो सारे नज़ारे थे जो मैंने देखे। मैंने देखा 3-3 महीने के लिए पूरी जनता में से बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग जो हैं, 3 महीने के लिए व्यापारी अपनी दुकान बंद कर देता है। जो नौकरी पेशा है वो नौकरी से छुट्टी होने के बाद में अपने परिवार का समय उठाता और मेरे को देता है। 3 महीने ये सारी जनता मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार होती है, और जब इस जनता की ताकत से अगर मुझे कलम मिलती है तो मेरी जिम्मेवारी होती है कि 5 साल ये जनता मेरे सिर पे रहनी चाहिए और मैं आदर मान भाव से, मैंने आज तक कभी नारियल नहीं तोड़ा। 2005 से आज 2024 आ गया। बड़े बुजुर्ग, हमारी एक सड़क जो 102 करोड़ की आउटर पेरिफेरी, इसका उद्घाटन हमारी किन्नर समाज की सिमरन जी बिल्कुल, सिमरन के हाथ से हमने उद्घाटन कराया था, जबकि नारियल 111 फोड़े गए थे, लेकिन पहला नारियल उन्होंने तोड़ा। तो आपको, हमारे में भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम लोगों को सम्मान दें, हम उनके किए हुए काम का आदर भाव से, उनके ऊपर विनम्रता से, ये हम अपना, मेरा अपना तरीका है कि मैं सबको मान सम्मान सबको सम्मान किया जा रहा है। बब्बू भैया क्या कहेंगे? बड़ा मान सम्मान वाली बात विधायक जी कह रहे हैं, और सम्मान की बात कहूँ या जिस सम्मान के लायक में नहीं था उससे ज्यादा सम्मान दिया गया मेरी बड़ी बहन के द्वारा, विधायक जी के द्वारा। बाकी इसके बाद कहने के लिए लंबा चौड़ा कुछ चौड़ा ही रहता तो नहीं है। बाकी रोज मुहूर्त करते जाएंगे, आपको भी बुलाते जाएंगे। जब सिटी स्मार्ट करते जाएंगे तो आपको भी बुलाते जाएंगे। खत्री साहब, एक बात है, अभी जैसा कि विधायिका जी ने कहा कि हर मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम बहुत छोटे होंगे, कोई 5-7 साल की उम्र रही होगी। बंसीलाल ने कहा था, बंसीलाल जी ने, कि सामान तो तुम्हें मैं इतना बना दूंगा जिसकी कहने की याद है, तुम इसको सिर्फ पेंट करा देना। जनता आज भी उसी डरे पे खड़ी है। सरकारी काम बहुत हो रहा है, सरकारें करा भी बहुत रही है। हमारी सरकार ने 10 साल में एड़ी चोटी लगा के बहुत काम, लेकिन अब मेंटेन तो उसको जनता करे ना। बिल्कुल ठीक बात। अब कल ये लाइट मेरे को चाहिए, मेरे बच्चे को पसंद है, मैं घर ले जाऊंगा। अगर नहीं ले जानी, इधर ही मेंटेन रखनी है, तो इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। शहर भी सुंदर लगेगा देखने में। तो आ रहे हैं गाड़ियों की, कोई बाहर से आएगा तो हमारे शहर सुंदर लगेगा, तो हम हमारी भी तो तारीफ करेगा कहीं ना कहीं, हमारी सरकारों की भी करेगा। खत्री साहब, एक बात और ही है, अभी यहाँ पर जो लाइटें लग रही थी, लोग क्या लगा रही थी, क्या ऐसा क्या अलग सा होने वाला? क्या चुनाव के चक्कर में शहर चमकाया जा रहा है क्या? अलग चुनाव भी आते रहते हैं, शहर भी चमकते रहते हैं, उसमें क्या बात है? कोई नया काम होना चाहिए, शहर को कोई नई चीज मिलनी चाहिए, मेरा कहना है।
एक बात सवाल भाई आज सेल्फी पॉइंट बना तो लोग सेल्फी ले रहे हैं ना, वो उसको चुनाव के नजरिए से जोड़ता रहे। अहम सवाल करता हूँ, मोदी जी को जो सरकार चल रही है, कृष्ण पाल जी को तीसरी बार मौका मिला है कृष्ण पाल जी और बहन जी को भी फिर मौके 400 कमल के फूल जो है ना जी खिलने वो वाले हैं। दोबारा खिलने वाले हैं। संसद में बैठेंगे नए नए चेहरे और इसमें बहुत सारे जो है युवा भी होंगे। बाकी कोई ऐसी बात है नहीं, लाते काफरी है लोगों की टिकटें देते हुए। कोई कहता मैं करनाल से दे दो जी, कोई वहां से, यहाँ से क्यों ना दे दो, यहीं से दे दो। 3-4 कांग्रेस वाले इकट्ठे लड़वा तो हो सकता है हमारे बराबर आ जाए। तो शहर का जो सौंदर्यकरण है लगातार चलता रहेगा, वैसा लगता है निरंतर रूप से निरंतर चलता रहेगा। बता दूं आपको, विधायिका सीमा त्रिखा जो भी लगातार अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि 101 नारियल फोड़े गए थे और ये नारियल 111 नारियल लगातार वो नारियल का जो काम कहें, खेल कहें, कारनामा कहें, चलता रहेगा। शहर का सौंदर्यकरण जैसा कि आप देख रहे हैं, कई सेल्फी पॉइंट जो कि इन्होंने बताए थे बनेंगे, जरूर बनेंगे। शहर आगे बढ़ रहा है, फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाए। कहीं कहीं कुछ कमियां जरूर हैं, उस कमियों को भी मुझे लगता है कि भटकल में तो जरूर कमियां वो पूरी हो ही जाए, किसी और एरिया की नहीं कहता। मैं खुद भटकल विधानसभा का वासी हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा जो विधानसभा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पुणे आपको बता दूं, हम लोग मौजूद हैं बीके चौक पर, जहां पर ये बड़ी गंदगी यहाँ पर फैली हुई थी। गोल चक्कर इसको हम कहते हैं, जंतर मंतर कहते हैं, जहाँ पर तमाम लोग प्रदर्शन भी करते हैं इजाजत लेकर। तो बड़ा सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को। और पूर्व युवा जिलाध्यक्ष पप्पू खत्री जी द्वारा यहाँ पर नारियल फोड़कर इस लाइटों को जला दिया कि विधायिका सीमा त्रिखी और तमाम मेंटो जी यहाँ पर बैठे, कई तमाम समाज सेवक हैं। और दिखा दूं आपको, एक बार जरूर घुमा दें, कितना सुंदर नजारा यहाँ पर लग रहा है। और यही नजारे अब शहर में आपको कई जगह देखने को मिलने वाले हैं। और एक बात इन्होंने कही है कि इस काम को, इस सौंदर्यकरण को मेंटेनेंस की सबकी जिम्मेवारी बनती है, पूरी विधानसभा के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। तो आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, इस काम में अपना हाथ बटाएं। जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।